हे एवरीवन, वेलकम टू राम रतन स्टडी। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि भारत और विश्व में प्रथम क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जो भारत में और वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला गोल्ड एटीएम खोला गया। तो भारत का पहला गोल्ड एटीएम है वो कहाँ खोला गया? तो वो खोला गया हैदराबाद में। कहाँ खोला गया? हैदराबाद में खोला गया। और हैदराबाद कहाँ पर है? ये है तेलंगाना राज्य में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं गोल्ड एटीएम के बारे में, कि जिस तरह से लोग कार्ड का यूज़ करके एटीएम से पैसे निकालते हैं, उसी प्रकार इस गोल्ड एटीएम से सोने के सिक्के निकलेंगे। और यह देश का पहला सोने के सिक्के देने वाला एटीएम है। ठीक है, और यह जो मशीन है, गोल्ड एटीएम जो मशीन है, ये 0.5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के सोने के सिक्के देगी। और यह गोल्ड एटीएम 5 केजी सोने के सिक्के को स्टोर कर सकता है। मतलब जो इस एटीएम में 5 केजी सोने के सिक्के डल सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा? इस एटीएम से निकलने वाला सिक्का सोने की लाइव कीमत पर आधारित होगा। इसका मतलब कि जैसे आप दुकानों पर जाते हैं और कुछ पैसे देकर आप सोना खरीदते हैं, तो जैसा रेट मार्केट में चल रहा है सेम रेट यहाँ पर भी लागू होगा। सेम रेट यहाँ पर लागू होगा कि जितने पैसे आप दोगे आप उसी हिसाब से यहाँ से कॉइन निकलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है, अपना जलवायु परिवर्तन करने वाला पहला राज्य। अपना जलवायु परिवर्तन करने वाला पहला राज्य है, ये कौन सा है? तो ये है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु अपना जलवायु परिवर्तन करने वाला पहला राज्य। अब इसको देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जी ने कहा कि राज्य 2070 तक, राज्य का कब तक? 2070 के राष्ट्रीय लक्ष्य से बहुत पहले कार्बन तटस्थता प्राप्त कर लेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कार्बन तटस्थता का मतलब होता है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित की जाएगी वातावरण में, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित की जाएगी, उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से क्या की जाएगी? हटाई जाएगी। ठीक है, ये इनका मिशन है, अपना जलवायु परिवर्तन करने का ये मिशन है। कहाँ का? तमिलनाडु राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं PT ऊषा जी। कौन है? PT ऊषा जी हैं। ये कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष है। इसको देखिए, इसको अपन याद कैसे कर रख सकते हैं कि जो ओलंपिक है, ओलंपिक खेलने किसी के संघ में गई तो क्या हुआ? उसकी मम्मी ने पिटाई लगा दी, वो पिटी। किसी के संग में ओलंपिक खेलने गई, ओलंपिक किसी के संग में खेलने गई तो क्या? वो पिटी। तो हो जाएगा PT ऊषा। तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगी? PT ऊषा जी हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन है? तो ये हैं लांस नायक मंजू। कौन है? लांस नायक मंजू। इन्होंने ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर से 10,000 फीट से छलांग लगाई। ये रहा हेलीकॉप्टर, ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर है ये। इस हेलीकॉप्टर से इन्होंने, मतलब लांस नायक मंजू जी ने 10,000 फीट से क्या किया? छलांग लगाई। और स्काई ड्राइवर का मतलब यही होता है कि यहाँ से कूदकर पैरासूट पे, मतलब पैरासूट पहन लेना और हवा में उड़ना, वही है स्काई ड्राइवर का काम। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ पर है? तो ये है टशीगंग में। टशीगंग कहाँ है? ये है हिमाचल प्रदेश में। तो दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ये रहा। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टशीगंग में है। तो यहाँ पर समझना, देखिए यहाँ पर ये वीरान सा मतदान केंद्र दिखाई दे रहा है, इसके आसपास कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। तो आप समझना कि जब आप ऊंचाई पर मतदान करने गए तो वहाँ पर बह रही थी, यहाँ से गंगा बह रही थी। क्या बह रही थी? यहाँ से गंगा बह रही थी। ठीक है, तो गंगा से हो जाएगा
टशीगंग। तो दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र जो है वो कहाँ पर हो जाएगा, वो हो जाएगा टशीगंग, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 100% हर घर जल, 100% हर घर जल घोषित राज्य कौन सा हो गया, ये हो गया गुजरात राज्य। तो गुजरात में जो जितने भी घर हैं वहाँ पर क्या एक नल लगा दिया गया है, जिससे अब सभी के घरों में नल है, तो सभी के घरों में क्या है, पानी है। तो हर घर जल पहुँचा दिया। कहाँ, किस राज्य में हर घर जल पहुँचाया गया, वो पहुँचाया गया गुजरात राज्य में। ठीक है, तो आप सबके घर में जाकर पानी पी रहे थे, कब पी रहे थे, रात में पी रहे थे। तो गुजरात हर घर जाकर जल पी रहे थे, कब, रात में, तो हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है, तो ये है मोढेरा गांव, जो कि कहाँ का है, गुजरात का है। अब यहाँ पर देखिए सौर ऊर्जा, ये लगे हैं सारे सोलर पैनल लगे हैं, और यहाँ पर देखो ये ढेर सारे लोग खड़े हैं। ठीक है, ये ढेर सारे लोग खड़े होकर देख रहे हैं कि अब इनके सबके घर में क्या सोलर पैनल लग गया है, सौर ऊर्जा संचालित हो गया है। कहाँ पर, मोढेरा गांव में। ठीक है, तो ढेर सारे लोग से हो जाएगा ढेरा, तो क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा संचालित गांव हो जाएगा पहला मोढेरा गांव। ठीक है, जो कि कहाँ है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य भी कौन सा है, गुजरात है। तो गति शक्ति में क्या है, क्यों ये है फेमस, तो गति शक्ति योजना में देश के नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, और इस योजना के अंतर्गत देश के समस्त नागरिक रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो गति शक्ति योजना समझ में आई आप सभी को, और इसको याद कैसे रख सकते हैं, तो देखिए गति शक्ति, तो गति मतलब जब आप चलते हैं तो आपकी गति में शक्ति कब आती है, तो वो आती है रात में। दोपहर में चलते हो तो फिर क्या एनर्जी डाउन हो जाती ना, आपकी गति भी नहीं अच्छे से चल नहीं पाते, आपको शक्ति नहीं आती, और तो आपकी गति में शक्ति कब आती, रात में आती। तो रात से हो जाएगा गुजरात। तो गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य हो जाएगा गुजरात राज्य। अगला क्वेश्चन है हर घर आरओ जल वाला पहला गांव। हर घर आरओ जल वाला पहला गांव कौन सा है, तो ये हो जाएगा भरतौल गांव। कौन सा गांव हो जाएगा, भरतौल गांव। हर घर में आरओ जल पहुंचाने वाला पहला गांव कौन सा, हर घर आरओ जल वाला पहला गांव कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भरतौल। ठीक है, जो कि कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे ध्यान में रख सकते हैं, जो आरओ जल है वो आपको पता चला कि मतलब सारे घर में आरओ का पानी आ रहा है, तो आप गए बाल्टी लेकर और वहाँ पर क्या आपने आरओ का पानी भरा, तौल के क्या किया, भरा। तो भरा कैसे, तौल के भरा, तो भरतौल गांव हो जाएगा। किसका पानी भरा, आरओ का पानी भरा, तौल के भरा, तो हो जाएगा हर घर आरओ जल वाला पहला गांव हो जाएगा भरतौल गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस। तो ये कौन है, ये है गोपिका गोविंद। ये रही गोपिका गोविंद जी, जो कि आदिवासी महिला एयर होस्टेस हैं। तो देखिए जो आदिवासी महिला हैं वो गोविंद की क्या है, गोपी हैं। गोविंद की गोपी जो हैं वो आदिवासी हैं और क्या हो, एयर होस्टेस बन गई। ठीक है, तो ऐसे आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस हो जाएगी गोपिका गोविंद जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व का पहला डुअल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला पहला देश। तो ये कौन सा है, ये रहा जापान। ये देखिए ये जो गाड़ी है, जापान ने एक ऐसी गाड़ी बनाई है, ऐसा व्हीकल बनाया है जो रेल की पटरियों पर भी चल सकता है और सड़क पर भी चल सकता है। ठीक है, इसमें इस प्रकार से पहिए लगाए गए हैं कि ये दोनों पर चल सकता है। तो देखिए रेल की पटरी पर यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगा और सड़क पर यह 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगी। ठीक है, ये जो गाड़ी है ये ऐसे चलेगी। ठीक है, तो विश्व का डुअल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा हो जाएगा, जापान। पान खाया उसने, उसे जोश आ गया बढ़िया, और उसने ऐसी गाड़ी बना दी कि जो दोनों पे चलेगी। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का पहला हेली हब बनाया गया। भारत का पहला हेली हब बनाया गया कहाँ पर, तो वो बनाया गया गुजरात में। तो इसमें होगा क्या कि यहाँ हेलीकॉप्टरों की उड़ान भरने के साथ साथ उनकी पार्किंग और मरम्मत की सुविधा भी उपलब्ध होगी। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए हेली हब बनाया ना, तो हेली को समझना होली, तो होली कब खेली आपने? रात में खेली, तो हो जाएगा गुजरात। तो भारत का पहला हेली हब बनाया गया कहाँ पर? गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर। तो भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन सा है? कोच्चि। कौन सा है? कोच्चि, जो कि कहाँ का है? केरल का है। तो देखिए कोच्चि को समझना आप अपनी चाची, ठीक है। कोच्चि और चाची सिमिलर राइम वर्ड्स मिल रहे हैं, तो कोच्चि को समझना चाची। तो क्या हुआ ना कि जैसे ही जल में मेट्रो चली तो आपकी चाची दौड़ी दौड़ी आई, कहती पहले मैं बैठूंगी। तो सबसे पहले जल वाली मेट्रो में कौन बैठी? आपकी चाची। चाची से हो जाएगा कोच्चि, ठीक है। तो भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर हो जाएगा कोच्चि शहर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा हो जाएगा? जामताड़ा हो जाएगा, जो कि कहाँ का ज़िला है? झारखंड का ज़िला है। अब इसको देखिए कैसे ध्यान में रख सकते हैं कि जैसे ही लाइब्रेरी खुली, ठीक है, हर गांव में जैसे ही लाइब्रेरी खुली वहाँ पर बहुत सारे लोग किताबें पढ़ने के लिए आ गए, सारी किताबें पढ़ने के लिए आ गए, तो क्या हो गया? जाम लग गया। पुस्तकालय में क्या लग गया? जाम लग गया, ठीक है। तो जाम से हो जाएगा जामताड़ा। तो हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला ज़िला हो जाएगा जामताड़ा, जो कि कहाँ का है? झारखंड का है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हाल ही में कौन है? तो वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ये आप सभी जानते हैं अच्छे से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है भारत का पहला अल्कोहल म्यूज़ियम ये कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है गोवा में। कहाँ खोला गया? ये खोला गया है गोवा में। तो देखिए वैसे ज़्यादातर लोग गोवा में पार्टी वार्टी करने जाते हैं, तो बस कमी किसकी थी? अल्कोहल की। तो लो अल्कोहल म्यूज़ियम भी खुल गया आपके लिए, बड़ी आराम से बैठ के पार्टी करो, पियो, खेलो, कूदो, है ना। तो कहाँ पे खुल गया? गोवा में खुल गया। तो भारत का पहला अल्कोहल म्यूज़ियम जो है वो कहाँ पर खुला? गोवा में। तो हो जाएगा गोवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े जो है वो कहाँ खोला गया? वो खोला गया जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इस इग्लू कैफ़े में देखो सब कुछ जमा हुआ दिखाई दे रहा है। देखो ये बर्फ़ की सीटें हैं, ये बर्फ़ के सब कुछ टेबल वगैरह बनी हुई हैं। तो देखो, तो सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े जो है वो कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये है इक्वाडोर। कौन सा है? इक्वाडोर। तो देखो यहाँ पर जंगली जानवर आए आपके डोर मतलब दरवाजे पर, डोर पर आए, नॉक कर रहे, कह रहे हमें भी कानूनी अधिकार चाहिए। हमें चाहे कोई शिकार बना लेता है, कोई भी हमें मार देता है, तो हमें भी क्या चाहिए? हमें भी कानूनी अधिकार चाहिए कि कोई हमें मारे तो उसको सज़ा हो जाए, है ना। तो कहाँ पर आते हैं? सब डोर पर नॉक करते हैं, सारे जानवर आके डोर पर नॉक करते हैं, तो हो जाएगा इक्वाडोर, ठीक है। तो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश हो जाएगा इक्वाडोर। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला अमृत सरोवर। भारत का पहला अमृत सरोवर जो है वो कहाँ पर बना? तो वो बना है रामपुर, जो कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो जैसे ही ये अमृत सरोवर बना तो राम जी आके बोले हटो, पहले मुझे पीने दो, पहले इस सरोवर का पानी मुझे पीने दो, ये अमृत ही है या इसमें विष मिला हुआ है, तो लोगों का नुकसान ना हो, इसलिए सबसे पहले अमृत सरोवर से अमृत किसने पिया? राम जी ने पिया, ठीक है। तो हो जाएगा रामपुर। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ हो जाएगा? रामपुर में हो जाएगा, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। आज का लास्ट क्वेश्चन है भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा। भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा कहाँ की हो जाएगी? वो हो जाएगी नागालैंड की। तो कागज रहित मतलब अब यहाँ पर कोई भी काम कागज़ पे नहीं होगा, सब कुछ डिजिटली होगा, फ़ोन लैपटॉप से होगा। तो देखिए कागज़ का इस्तेमाल कौन नहीं करता? नाग नहीं करता। कागज़ का इस्तेमाल कौन नहीं करता? तो नाग नहीं करता, तो नागालैंड हो जाएगा। तो भारत की पहली कागज़ रहित राज्य विधानसभा हो जाएगी नागालैंड की। तो ये रहे आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कोई ना कोई एक आध क्वेश्चन तो ऐसा पूछ ही लिया जाता है कि फ़र्स्ट टाइम
भारत में या विश्व में फ़र्स्ट टाइम क्या हुआ, ऐसी कौन सी चीज़ हुई, तो ये सब पूछा जाता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसी के और कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगी मैं, तो वो सब आपको मिलेगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।